हेलो डियर ऑल, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। दोस्तों, आज एक अच्छा सा वीडियो लेके आए हैं, तो मज़ा आएगा इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज बायस के बारे में कि भाई बायस होते क्या है ट्रेडिंग में। आप बोल सकते हैं बायस डायरेक्शन है, आप बोल सकते हैं बायस जो है वो प्राइस की मूवमेंट है, प्राइस की मूवमेंट है। तो जो बायस में प्राइस की जो मूवमेंट होती है वो कहाँ से लेके कहाँ तक होती है, यानी कि फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन। ओके, तो प्राइस की जो मूवमेंट होती है वो होती है पीओआई से लिक्विडिटी की ओर और लिक्विडिटी से पीओआई की ओर। प्राइस इसी रेंज में घूमता रहता है। ओके, फ्रॉम पीओआई टू लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी टू पीओआई, प्राइस इसी रेंज में मूव करता है। जैसे कि आप बोल सकते हो पी ओ आई एंड लिक्विडिटीज़ बोथ आर द इम्पोर्टेंट लेवल्स, आप बोल सकते हो कि की लेवल्स है। तो प्राइस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ओके, टू द लिक्विडिटीज़ एंड गोइंग अप। तो प्राइस की जो मोमेंटम होती है वो फ्रॉम वन पी ओ आई टू अनदर पी ओ आई, और यू कैन सी लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी टू पी ओ आई। तो प्राइस का मोमेंट इसी तरह से चलता रहता है। अब पी ओ आई में क्या है, लिक्विडिटीज़ में क्या है, वो भी देख लेते हैं। तो पी ओ आईज जो है वो ब्लॉक्स हम कंसिडर करेंगे एंड गैप्स। पी ओ आई जो है वो ब्लॉक्स एंड गैप्स, एंड जो लिक्विडिटी है वो हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है, स्विंग हाई लो लिक्विडिटी होती है, डेली मंथली वीकली लिक्विडिटी होती है। ब्लॉक्स में जैसे कि आप सबको पता है ऑर्डर ब्लॉक्स है, मिटिगेशन ब्लॉक है, वैक्यूम ब्लॉक है, रिजेक्शन ब्लॉक है, बिकर ब्लॉक है। तो वो ब्लॉक्स होते हैं वहाँ पे। एंड गैप्स में डेफिनेटली एफ है, इम्बैलेंस है, वो पी ओ आई है। तो वो पी ओ आई को प्राइस एक बार टैप करेगी, उसके बाद प्राइस का मोमेंटम अपसाइड का होगा, और उसके बाद इसमें आगे आने वाले टाइम में रिटेस्ट करेगा एंड देन एक्सपांसन होगा उसमें। उस तरह से प्राइस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस पीओआई से लिक्विडिटी की ओर मूव करता है। यानी कि एफ को टच करेगा तो वो लिक्विडिटी यानी कि हाई लेवल पे जाने की कोशिश करेगा, और अगर वो लिक्विडिटी को ग्रैब करके नीचे की ओर प्राइस चला जाता है तो हो सकता है एक और नीचे जो उसमें ब्लॉक है या नीचे कोई इम्बैलेंस है उसको टेस्ट करने जा सकता है, और आगे आने वाले टाइम में वही जो गैप से उसको एक हाई रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ओके, जैसे कि हमारे पास इस तरह से प्राइस का मोमेंटम हो रहा है। ओके, हमारे पास प्राइस का कुछ मोमेंटम हो रहा है। ओके, तो ये जो हमारे पास है, आप बोल सकते हो यहाँ पे एक की लेवल है, यानी कि यहाँ पे समझते हैं एक एफ है। तो ये जो एफ है, प्राइस इन फ्यूचर इसको टैप करने आने की इसमें प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो प्राइस यहाँ से यहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी है, और उसके बाद उसमें लिक्विडिटी लेने जा सकता है। तो इसको हम बोलेंगे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, इसको हम बोलेंगे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, जैसे कि प्राइस में मोमेंटम है, ओके, प्राइस जो है वो विदाउट टचिंग एनी लिक्विडिटी सीधा मूव कर जाता है। जैसे कि अभी प्राइस ने इस तरह से मोमेंटम किया है, वो रिटेस्ट करने नहीं आएगा, वो सीधा ऊपर की ओर चला जाता है। ओके, तो वो है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। मंथली, वीकली, डेली, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक समझ लीजिए कोई भी एक मंथली कैंडल है, तो मंथली कैंडल में
मंथली कैंडल में इसमें इस तरह से यहाँ पे एक हाई बनाया होगा, एक लो बनाया होगा, या हो सकता है डेली कैंडल या वीकली कैंडल समझ लीजिए। तो ये जब भी प्राइस इसमें नीचे की ओर आता है तो वो एक प्राइस को नीचे ब्रेक करके फिर से ऊपर चला जाता है। तो ये हो गया मंथली, वीकली, डेली लिक्विडिटी ग्राफ। इस तरह से अगर ऊपर की ओर का मोमेंटम है तो वो लिक्विडिटी को लेके यानी कि स्टॉप लॉस को ऑन करके प्राइस नीचे आने की कोशिश करता है। तो मंथली, वीकली एंड डेली लिक्विडिटी इस तरह से होती है। ओके, तो क्या है इसमें, फिर से एक बार देख लेते हैं भाई। बायाज है वो प्राइस की मोमेंट है, पीओआई से लिक्विडिटी की ओर जाएगा। ओके, पीओआई ब्लॉक्स है, गैप्स है यानी कि ऑर्डर ब्लॉक है, एफईजी है, ओके, इम्बैलेंस है, वो पीओआई है हमारे। लिक्विडिटीज़ है मंथली हाई लो, वीकली हाई लो, तो वो लिक्विडिटी है। स्विंग हाई लो, ओके, तो वो हमारी लिक्विडिटीज़ है। ओके, तो हम इस चीज़ों को कंसीडर करके चार्ट में देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बायस वर्क करते हैं। ओके, चलिए, जैसे कि हमारे पास फिलहाल मंथली चार्ट है, यानी कि जब भी हम एनालिसिस करने बैठते हैं बायस का तो मंथली चार्ट से हम शुरुआत करेंगे। मंथली चार्ट से शुरुआत करेंगे और लेवल्स को मार्क करेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे हम मार्क करेंगे कि भाई हमारे पास ये है मंथली लिक्विडिटी, ये है मंथली लिक्विडिटी। ये कैंडल फिलहाल क्लोज नहीं हुई है, आफ्टर 11 डेज ये क्लोज हो जाएगी तो ये मंथली कंसीडर किया जाएगा। अभी ये कैंडल को हम छोड़ देते हैं। ओके, उसके बाद ये इसमें यहाँ पे लो है इसमें, तो ये लास्ट में प्राइस है। उसके बाद इसमें यहाँ पे आप देखोगे एक ओबी पड़ा हुआ है, एक ऑर्डर ब्लॉक इसमें पड़ा हुआ है, इट्स अ मंथली ऑर्डर ब्लॉक। इसके बाद अगर हम ऊपर की ओर देखें तो दैट शुड बी अ की लेवल, दैट शुड बी अ ऑर्डर ब्लॉक। ओके, और यहाँ से थोड़ा सा चार्ट को आप जूम करोगे तो यहाँ पे एक एफईजी भी हमें मिल रहा है। तो इस तरह से हमारे पास की लेवल्स आ गए, यानी कि पीओआई हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। ओके, पीओआई हमने मार्क कर दिया है। ओके, तो पीओआई को हमने कैसे लिया, जैसे कि कोई इम्बैलेंस है, कोई ऑर्डर ब्लॉक है तो इसको हम पीआई लेंगे। ओके, और लिक्विडिटीज़ की बात करेंगे तो ये यहाँ पे लिक्विडिटीज़ हम मार्क करेंगे। इसमें कहाँ पे है लिक्विडिटीज़, ये लो पे लिक्विडिटीज़ है, तो लिक्विडिटी को हम ये साइन से मार्क कर देंगे, लिक्विडिटीज़ है। ओके, मंथली लिक्विडिटीज़ है, यहाँ पे रिसेंट लो पे मंथली लिक्विडिटीज़ है। ओके, इसके बाद यहाँ पे लिक्विडिटीज़ है। ओके, तो इस तरह से हमने लिक्विडिटी भी मार्क कर दी। तो ये हो गया हमारा चार्ट रेडी। तो इन फ्यूचर प्राइस अगर लिक्विडिटी को ग्रैब करके ये प्राइस में अगर मोमेंटम आता है, अपसाइड का क्लोजिंग आता है, तो हम उसमें एक लेवल को बाय कर सकते हैं यहाँ का टारगेट की ओर। ओके, तो उस तरह से हम उसमें देखेंगे। तो ये हो गया हमारा मंथली एनालिसिस अकॉर्डिंग बायस। अब हम उसमें वीकली एनालिसिस में देखेंगे। तो भाई वीकली में किस तरह से हम उसमें एनालिसिस कर सकते हैं, चलिए तो वीकली चार्ट में चलते हैं। ये हमारे पास हो गया वीकली चार्ट। तो इसको एनालिसिस करते हैं, हम एक काम करते हैं। ओके, काम करते हैं इसमें। यहाँ से ले लेते हैं इस चार्ट को, मंथली से वीकली आ गए हम। ओके, अब हम वीकली में एनालिसिस करेंगे। हमारे पास इतना चार्ट है, आगे क्या होने वाला है हमें पता नहीं है, तो किस तरह से हम बायस को हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे पीओआई को मार्क करते हैं सबसे पहले। ओके, सबसे पहले पीओआई को मार्क करते हैं। मोमेंटम आया है, सो इट इज़ अ ऑर्डर ब्लॉक, इट इज़ अ ऑर्डर ब्लॉक। ओके, अपसाइड पे अगर मार्केट में अगर देखा जाए तो एक ऊपर भी है नेगेटिव ऑर्डर ब्लॉक, इसको हम ग्रीन मार्क कर देते हैं। सो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है।
यानी कि यहाँ पे एफवीजी है नेगेटिव पे, यहाँ पे है ऑर्डर ब्लॉक, राइट। फिलहाल के लिए ये दो चीज़ हमने अभी वीकली में मार्क कर ली। ओके, लिक्विडिटीज़ की बात करें तो लिक्विडिटीज़ अब देखो नीचे के लेवल पे पड़ा हुआ है। ओके, बड़ी लिक्विडिटी और यहाँ पे लिक्विडिटीज़ पड़ा हुआ है। ओके, इसके अलावा देखें तो यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है और एक यहाँ पे भी रिसेंटली लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। ओके, साथ साथ में यू कैन से ऑर्डर ब्लॉक एज वेल। ओके, तो ये हमारा चार्ट हो गया वीकली का। अब हमें आगे क्या कर सकते हैं, एक और लिक्विडिटीज़ यहाँ पे भी है जो हमें मार्क करना है। तो रिसेंटली चार्ट में जितना नज़दीकी था हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, चार्ट हमारे पास इतना सा है तो हम यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में क्या कर सकते हैं कि अगर प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक चला जाता है, यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव पैटर्न मिलता है तो हम वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सेलिंग साइड का, और ये जो पीओआई है वहाँ तक का टारगेट। अगर मार्केट यहाँ पे आता है और यहाँ पे कोई लिक्विडिटी ग्रैब करता है तो फिर से हम इसमें पीओआई से प्राइस को पिक करेंगे अपसाइड पे और ये टारगेट लेके ट्रेड कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं किस तरह से प्राइस का मूवमेंट होता है। ओके, हमें फिलहाल प्राइस बीच में है, सो अभी कोई हम डिसीजन नहीं ले सकते। वी हैव टू वेट फॉर 1 वीक टू क्लोज द नेक्स्ट कैंडल। ओके, लेट्स गो। ओके, कैंडल यहाँ पे आ गया है, देखिए आप कैंडल क्या किया, इस लेवल पे आ गया है नेक्स्ट वीक में। तो ये कैंडल पे हमने क्या किया कि भाई हमारे पीओआई में मार्केट यहाँ पे टैप कर रहा है, बहुत ही बढ़िया सा है, अच्छी सी बात है। ओके, अब देखिए आगे क्या होता है नेक्स्ट वीक में। ओके, यस, प्राइस में मोमेंटम अपसाइड का आ रहा है। अगर ये मोमेंटम अपसाइड का आ रहा है तो मोमेंटम कहाँ तक आ सकता है, ये मोमेंटम आ सकता है यहाँ तक, बिकॉज यहाँ पे इसमें क्या है, यस, नेगेटिव एफवीजी है। तो नेगेटिव एफवीजी को टच करेगा, वहाँ पे अगर बियरिश पैटर्न आता है सो अगेन वी आर गोइंग टू सेल ओवर हियर। ओके, और उसमें ये टारगेट हम लगा सकते हैं। ओके, सो वी हैव टू वेट फॉर नेगेटिव पैटर्न ओवर हियर। यहाँ पे जैसे नेगेटिव पैटर्न आता है हम वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। वेट, ओके, राइट, यस यस, देख सकते हैं आप यहाँ पे फिर से वो लिक्विडिटी को ग्रैब करने यहाँ पे आ रहा है। ओके, लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, फिर से प्राइस को लिक्विडिटी की ओर मूवमेंट करेगा। ओके, लिक्विडिटी को ग्रैब कर देगा तो उसमें चांसेस है नेगेटिव सेटअप के साथ एक और नीचे जो पीओआई है उसमें टैप करने आ सकता है। ओके, जैसे कि हमारे पास पीओआई पड़ा हुआ है, मार्केट वहाँ पे टच करेगा यानी कि टैप करेगा, जैसे कि यहाँ पे है, जैसे कि जस्ट अ मिनट, इसको रिमूव कर देते हैं हम। जैसे कि हमारे पास ये पीओआई है, समझ लेते हैं हमारे पास ये पीओआई है। ओके, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो मार्केट में जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि क्या करेगा, प्राइस टैप करने आएगा। तो प्राइस टैप करने आया, ये कैंडल में प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे टैप करने आया, ये वाली कैंडल इसको टैप करने आई। उसके बाद उसमें क्या हुआ, एक मोमेंटम आया, डिस्प्लेसमेंट आया। उसमें डिस्प्लेसमेंट के बाद हो सकता है प्राइस एक रिटेस्ट करने आया, जैसे ये आया कैंडल रिटेस्ट, यानी कि ये जो कैंडल आया है वो रिटेस्ट कैंडल आया है। कौन सा कैंडल, ये वाला कैंडल, कहाँ पे, राइट, ये कैंडल क्या करने आया, रिटेस्ट करने आया। तो ये कैंडल रिटेस्ट करने आया तो उसके बाद की जो प्रोबेबिलिटी है वो रहेगी वहाँ से एक्सपांसन मूव की, तो वो इसीलिए उसमें एक मोमेंटम एक्सपांसन का आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ओके, तो प्राइस मूव फ्रॉम पीओआई टू लिक्विडिटी। ओके, तो इस तरह से वहाँ पे मोमेंटम होता है उसमें। लेट्स सी, ये लिक्विडिटी हमारा यहाँ पे टॉप लेवल पे टारगेट है। ओके,
वहाँ जाने के बाद प्राइस किस तरह से मूवमेंट करता है उसको हम एनालाइज करेंगे फिर से। ओके चलिए, यहाँ पे पीओआई पर क्या हुआ, टैप किया, उसमें रिटेस्ट किया, अब उसमें एक्सपांसन के चांसेस ज़्यादा है। ओके लेट्स सी। ओके लेट्स गो, लिक्विडिटी उसने ले ली, अब उसमें पॉज करेंगे। देखिए अब यहाँ से की लेवल आ जाता है कि भाई अब लिक्विडिटी ले ली है, तो लिक्विडिटी के बाद प्राइस का चांसेस है कि वो एक नीचे के लेवल पे टेस्ट करने आ सकती है। अगर ऊपर का बड़ा मोमेंटम है तो वो मार्केट सीधा गैप अप ओपन होकर चला जाएगा, तो फिर से एनालिसिस हमें फिर से करना पड़ेगा। अगर ये लिक्विडिटी ले ली है, यहाँ पे मार्केट ने प्राइस नीचे क्लोज करता है, तो हम फिर से वहाँ पे देखेंगे नीचे के लेवल पे पीओआई कहाँ पे उसके पड़े हैं। तो आप ड्रॉ करके रखिए नीचे पे पीओआई कहाँ पे पड़े हैं, ये रहा नीचे के लेवल पे, ये रहा ऊपर पे इसमें ऑर्डर ब्लॉक। जैसे प्राइस अगर यहाँ पे आता है, सो वी आर गोइंग टू अगेन बाय टैप सिस्टम, टैप, डिस्प्लेसमेंट, रिटेस्ट एंड देन एक्सपांसन, राइट। अब फिर से देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। ओके वीक कैंडल बनाया है, वी हैव टू वेट फॉर प्राइस दैट क्लोज बिलो 680। यस परफेक्ट। अब ये बियरिश पैटर्न आया, परफेक्ट बियरिश पैटर्न के साथ एक नीचे के लेवल पे आएगा। यस परफेक्ट। कहाँ पे टच किया इसने, पीओआई पे। तो जैसे पीओआई का टच करता है स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके वहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लो के नीचे रख सकते हैं। ओके लेट्स सी, लिक्विडिटी ऊपर पड़ा हुआ है यहाँ पे उसमें, तो वहाँ पे जाने के चांसेस उसमें हाई है। ओके देखिए तो इसमें भी क्या हुआ, लिक्विडिटी यहाँ पे टैप कर रहा है, किया लिक्विडिटी टैप, वेट फॉर रिजेक्शन। ओके ओके यस, तो इसने क्या किया है, लिक्विडिटी लेके नीचे। अब कहाँ तक जा सकता है, अब देखिए यहाँ पे इसमें ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, तो इस तरह से नीचे ये जो आया था एक्सपांसन, इस मूव को रिटेस्ट करने के बाद प्रोबेबिलिटी इसमें बन सकती है कि भाई नीचे से एक्सपांसन दे फिर से। लेट्स सी। ओके कम ऑन। क्या कर रहा है प्राइस यहाँ से, यानी कि ये जो रिटेस्ट, ये इसने जो एक्सपेंशन आया था उसी जन में उसमें कहीं ना कहीं पीओआई को टच करके, यानी कि ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो पीओआई है, उसी लेवल पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं इसने क्या किया है, एक्सपेंशन दिया है। ओके तो आप यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके देख सकते हैं कि भाई जब उसने टच किया यहाँ से, तो जैसे ही आया टच करने, रिटेस्ट करने फिर से, तो उसमें एक मोमेंटम आया। मोमेंटम कहाँ तक हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक है कहीं, ओके और कहीं एफईजी, तो उस लेवल तक उसमें प्राइस का मोमेंटम आ सकता है। ऊपर के लेवल पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, किस तरह से प्राइस का मोमेंटम होता रहता है। तो दिस इज़ द बायस। दोस्तों एक बेसिक सिंपल चीज़ यहाँ पे रखने की कोशिश की है। होप आप सबको इसमें मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। दोस्तों बहुत सारे पार्ट्स है बायस के, तो उसको भी हम आगे लाने वाले हैं। ओके तो ये एक बेसिक से सिंपल चीज़ यहाँ पे रखी है, आगे और भी चीज़ें आने वाली है। दोस्तों जुड़ते रहिए हमारे चैनल के साथ। और छोटा सा एक यहाँ पे कोशिश है, एक आपका हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्टफ वहाँ पे आपको मिलेगा। ओके दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। ओके मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस।